Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Set Theory. आज हम शुरुआत करेंगे Venn diagram से. Venn diagram. The most of the relations between sets can be represented by mean of some diagrams called Venn diagrams. तो सेट थ्योरी में सेट्स के बीच में ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हैं जिनको हम कुछ डायग्राम्स की हेल्प से दिखा सकते हैं, जिन्हें हम वैन डायग्राम बोलते हैं. जो ये शब्द है वैन डायग्राम, वो एक इंग्लिश लॉजिशियन के नाम पे रखा गया है जिनका नाम था जॉन वैन. जॉन वैन. वैन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं. यूजुअली रेक्टेंगल ही यूज होता है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हम चाहे तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का सिंबल भी यहाँ पे लिख सकते हैं. और जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लोज कर्व्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सर्कल या फिर एलिप्स. तो इनके द्वारा हम यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि वैन डायग्राम क्या होता है. मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक. और हमारे पास यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8. और हमारे पास यूनिवर्सल सेट का एक और सबसेट है जो सेट ए का भी सबसेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4, 6. अब हम इसे वैन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यूनिवर्सल सेट को दिखाने के लिए हम यहां पे रेक्टेंगल बना लेंगे. ये यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं. अब यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट है सेट ए, ये सेट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सर्कल बना लिया. और सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 4, 6, 8. तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8. और अब सेट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट है ही, सेट ए का भी सबसेट है, तो सेट बी के लिए हमने एक और सर्कल बनाया जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 और 6. तो 4 और 6. इस प्रकार से हम वैन डायग्राम की हेल्प से यूनिवर्सल सेट्स और उसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वैन डायग्राम की हेल्प से हम बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं सेट्स के ऊपर, उनको भी सेट्स के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स. ऑपरेशंस ऑन सेट्स. देखिए, अर्लियर क्लासेस में हमने नंबर्स पे ऑपरेशन किए हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. जैसे कि मान लीजिए हमने 5 में 3 ऐड किया तो हमें मिला 8. तो यहाँ पे हमने दो नंबर्स पे एडिशन ऑपरेशन किया है और हमें रिजल्ट में भी एक नंबर ही मिल रहा है. जैसे कि 7 में से 2 माइनस करने पर हमें मिला 5. तो यहाँ पे हमने एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस किया, यानी सब्ट्रैक्ट किया है, और रिजल्ट में भी हमें नंबर ही मिल रहा है. यहाँ पे हमने दो नंबर पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किया है और रिजल्ट में भी हमें नंबर ही मिल रहा है. मान लीजिए हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो हमें मिलता है 14. तो यहाँ पे हमने दो नंबर पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन किया है और रिजल्ट में भी हमको एक नंबर ही मिल रहा है. मान लीजिए
हम 12 को डिवाइड करते हैं 3 से और हमें मिला 4। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर पे एडिशन ऑपरेशन डिवीज़न ऑपरेशन किया है और रिजल्ट में भी हमको एक नंबर ही मिल रहा है। तो ठीक इसी प्रकार सेट थ्योरी में भी कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हम 2 सेट्स के ऊपर करते हैं तो रिजल्ट में भी हमको सेट ही मिलता है। और वो ऑपरेशन जो आपको पढ़ने हैं, पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा ऑपरेशन आपको पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और तीसरा ऑपरेशन आपको पढ़ना है डिफरेंस ऑफ सेट्स। और अब हम शुरुआत करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स से। यूनियन ऑफ सेट्स, तो ये यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है? देखिए, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the third set. C, which consists of all the elements which either belong to set A or to set B, including all the common elements ऑफ ए एंड बी। तो 2 सेट्स की यूनियन का क्या मतलब होता है? 2 सेट्स की यूनियन का मतलब होता है एक तीसरा सेट जिसमें सेट ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, सेट बी के भी सारे एलिमेंट होंगे और जो दोनों में कॉमन है वो भी वहां पे होंगे, तो उसे हम यूनियन बोलते हैं। देखिए, जो यूनियन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, द यूनियन इज रिप्रेजेंटेड, the union of two sets is represented by symbol। तो इस सिंबल से हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं लिखता हूं A यूनियन B, तो हम इसको रीड करेंगे A यूनियन B। और A यूनियन B जो है उसकी स्टेटमेंट्स को हम मैथमेटिकल तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि A यूनियन B क्या होता है? A यूनियन B इज ए सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग टू सेट A और X बिलोंग्स टू सेट B। कि जो A यूनियन B होगा वो एक तीसरा सेट होगा, इन 2 सेट का जो यूनियन होगा वो एक तीसरा सेट होगा, जो सेट होगा उन सभी x का जहां पे x या तो A के एलिमेंट हैं या B के, और इनमें A और B के कॉमन वाले भी एलिमेंट्स हैं। तो इसे हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। आप सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि 2 सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठे करके एक नया सेट बना देना, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से यूनियन ऑफ सेट को समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A और सेट A में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3। और मान लीजिए हमारे पास एक और सेट है B, उसमें एलिमेंट है 2, 3, 4। अगर मैं सेट A का यूनियन करता हूं सेट B के साथ, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट में एक सेट मिलेगा
और उस सेट में ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम रख देंगे। हमें पता है कि जो एलिमेंट्स रिपीट होंगे उनको एक ही बार रखना है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में वो एक ही बार रखे जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, देखिए 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 सेट बी के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझें तो ये एलिमेंट है सेट ए का और ये एलिमेंट है सेट बी का। तो डेफिनेशन बोलती है कि ए यूनियन बी सेट होगा उन एक्स का जहां पे एक्स या तो ए का एलिमेंट होगा, या तो ए का या फिर बी का, या दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब हम देखेंगे कि सेट्स की यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। Properties of union of two sets. देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, अगर हम सेट ए का यूनियन करते हैं सेट बी के साथ, या फिर हम सेट बी का यूनियन करते हैं सेट ए के साथ, तो दोनों में जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा, यानी ये इक्वल सेट होंगे, क्योंकि इन दोनों सेट का यूनियन भी एक सेट होगा और इन दोनों सेट का यूनियन भी एक सेट होगा, और ये दोनों सेट इक्वल हैं क्योंकि दोनों में एग्जैक्टली सेम क्या होंगे, एलिमेंट्स। और इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। मान लीजिए लेट हमारे पास एक सेट है ए और सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2, और हमारे पास एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2 3। अब हमने सेट ए का यूनियन किया सेट बी के साथ, तो हमें रिजल्ट में मिला 1 2 3, इसको बोल देते हैं फर्स्ट। और हमने सेट बी का यूनियन किया सेट ए के साथ और हमें रिजल्ट में मिला 2 3 1, इसे बोल देते हैं सेकंड। तो देखिए, जो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली सेम वही एलिमेंट बी यूनियन ए में है। इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने सेट ए का यूनियन किया सेट बी के साथ, जो रिजल्ट आया हमने उसका यूनियन किया सेट सी के साथ, या फिर हमने पहले सेट बी का यूनियन किया सेट सी के साथ और जो रिजल्ट आया हमने उसका यूनियन किया सेट ए के साथ। तो दोनों ही केस में हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ये दोनों ही जो सेट बनेंगे उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझेंगे। मान लीजिए लेट हमारे पास एक सेट है ए और जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और हमारे पास एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2 3 4, और हमारे पास एक सेट है सी जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 5। अब हम सबसे पहले ए का यूनियन बी के साथ करते हैं, तो हमें मिलेगा ए और बी का यूनियन करने पर 1 2 3 4। और अब हमने जो ये ए यूनियन बी किया है इसका यूनियन हम सी के साथ कर देते हैं, तो इसका यूनियन सी के साथ, तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5, इसको बोल देते हैं फर्स्ट। अब हम बी का यूनियन सी के साथ करते हैं, बी यूनियन सी,
तो बी और सी का यूनियन करने पर हमें मिला 2, 3, 4, 5। और अब जो ये बी यूनियन सी है उसका यूनियन हम ए के साथ कर देते हैं, तो ए के साथ यूनियन कर देते हैं बी यूनियन सी में, हमें जो मिला है रिजल्ट उससे। तो यहां पे हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5। इसको बोल देते हैं सेकंड। तो आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एग्जैक्टली दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ये सेट और ये सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी समझेंगे। अगर तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर हम किसी सेट का यूनियन करते हैं उसी के साथ, तो यहां पे हमें वापस सेट ए ही मिलेगा। क्यों? यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हमें इकट्ठे करके एक सेट बनाना है, तो यहां पे क्या होगा, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो जो इनका यूनियन करके आएगा उसमें भी वही एलिमेंट्स होंगे, तो हमें वापस सेट ए मिल जाएगा। और इसको हम बोलते हैं आइडेम पोटेंट लॉ या आइडेम पोटेंट प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी सेट का यूनियन करते हैं फाई के साथ, आप सबको पता है कि फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, तो इस सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो अगर सेट ए के साथ इसका यूनियन करेंगे, दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिखेंगे, तो हमें वापस सेट ए ही मिल जाएगा। और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जो फाई है वो यूनियन का आइडेंटिटी सेट है। जिस प्रकार आप नंबर्स में पढ़ते हैं कि हम किसी भी नंबर में क्या जोड़ें कि वापस हमें वही नंबर मिल जाए, तो उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी होती है ज़ीरो, कि हम किसी भी नंबर में अगर ज़ीरो जोड़ते हैं तो हमें वापस वही नंबर मिल जाता है, तो ज़ीरो वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है। उसी प्रकार सेट्स में जो यूनियन की आइडेंटिटी होती है वो नल सेट होता है, यानी कि एम्प्टी सेट होता है, फाई होता है। ठीक है, हम किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ करेंगे तो हमें वापस वही सेट मिल जाएगा, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा, क्योंकि ए के कोई भी सेट है उसके सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो होंगे ही, तो किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ हम यूनियन करते हैं तो हमें वापस यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम वेन डायग्राम की हेल्प से यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स and U is universal set। तो मान लीजिए A और B कोई दो सेट है हमारे पास और U यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। तो ये बात तो पहले ही हमें पता है कि A और अगर यूनिवर्सल सेट की बात होती है तो बाकी जितने भी सेट हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सब सेट होते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के लिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया है ताकि हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर सकें, और अगर हम चाहे तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का सिंबल लिख सकते हैं। और ये सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा सर्कल, और ये जो सर्कल है वो सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि सेट ए और सेट बी में कुछ हिस्सा कॉमन है तो ये कॉमन वाला पार्ट है जो सेट ए और सेट बी में क्या है, वे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे जो सेट ए और सेट बी में क्या है, कॉमन है। तो मुझे ए यूनियन बी
को रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि हम जानते हैं A यूनियन B में A के भी सभी एलिमेंट्स होंगे। मैं अभी कॉमन वाले एलिमेंट्स नहीं शेड कर रहा हूं क्योंकि एक बार शेड कर देंगे। और B के भी सभी एलिमेंट्स होंगे और जो कॉमन है वो भी। तो ऐसे करके सभी एलिमेंट्स आ गए A के भी और B के भी। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है, A यूनियन B। कि A यूनियन B कैसे है कि A यूनियन B होता क्या है, सेट ऑफ all x such that x belongs to set A or x belong to set B, including all the elements which are common to set A and B। तो ये हम वेन डायग्राम की हेल्प से यूनियन ऑफ सेट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट्स के इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the third set which consists of all the elements which are common to A and B। तो दो सेट्स के इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक तीसरा सेट जिसमें वे एलिमेंट्स होंगे जो A और B में क्या है, कॉमन है। अगर हम दो सेट्स A और B का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो एक तीसरा सेट हमें रिजल्ट में मिलेगा और तीसरे सेट में वे सभी एलिमेंट होंगे जो A और B में क्या है, कॉमन है। तो इसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, intersection of sets is represented by symbol this। तो इस सिंबल से हम सेट के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B, तो हम इसे मैथमेटिकल तरीके से भी इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, वो एक सेट होगा तीसरा, और सेट होगा उन सभी x का जहां पे x बिलोंग करेगा सेट A से एंड x बिलोंग करेगा सेट B से। तो यहां पे इस एंड का मतलब है कि ये सेट होगा उन x का जो A से भी बिलोंग करते हो और B से भी, यानी दोनों ही कंडीशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई। यानी x वे एलिमेंट्स होंगे जो A में भी हैं और B में भी हैं, यानी दोनों में क्या है, कॉमन है। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को समझेंगे। मान लीजिए लेट हमारे पास एक सेट है A और सेट A में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3, और हमारे पास एक दूसरा सेट है B और सेट B में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 3 4। अब अगर हम सेट A और सेट B का इंटरसेक्शन करते हैं, A इंटरसेक्शन B, तो हमें एक तीसरा सेट रिजल्ट में मिलेगा जिसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो A और B में क्या है, कॉमन है। तो A और B में कॉमन है 2 और 3, तो यहां पे A इंटरसेक्शन B में क्या आएंगे, 2 एंड 3, ये इसके एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसे करते हैं हम इंटरसेक्शन, ये मतलब होता है दो सेट के इंटरसेक्शन का। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट।
पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी सेट A का इंटरसेक्शन करते हैं सेट B के साथ, या फिर हम सेट B का इंटरसेक्शन करते हैं सेट A के साथ, तो दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। इसलिए जो सेट A इंटरसेक्शन B होगा वो बराबर होगा B इंटरसेक्शन A के, दोनों इक्वल सेट होंगे, और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस बात को समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और हमारे पास एक सेट है B जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 5। अब अगर मैं A इंटरसेक्शन B करता हूं तो A और B में क्या कॉमन है? 3, तो यहां पे आएगा 3, इसको दे देते हैं फर्स्ट। और अगर मैं B का इंटरसेक्शन A के साथ करता हूं तो B और A में क्या कॉमन है? अभी भी 3 ही कॉमन है, तो यहां पे एलिमेंट आएगा 3। तो A इंटरसेक्शन B जो सेट आया है और B इंटरसेक्शन A जो सेट आया है, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब हम पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए, अगर हम किसी सेट A का इंटरसेक्शन करते हैं सेट B के साथ और जो रिजल्ट आया, अब उस सेट को हमने इंटरसेक्शन किया C के साथ, या फिर हम ऐसा करते हैं कि पहले B सेट का इंटरसेक्शन करते हैं C के साथ और जो रिजल्ट आया उसका A के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में हमें रिजल्ट सेम मिलेगा और ये दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे, और इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है हमारे पास B जिसमें एलिमेंट है 2 3 4, और एक सेट है हमारे पास C जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। तो हमारे पास ये 3 सेट हैं। अब अगर हम A का इंटरसेक्शन करते हैं B के साथ, तो A इंटरसेक्शन B यानी A और B में क्या कॉमन है? 2 और 3, तो यहां पे होंगे 2 और 3। और अब अगर हम A को इंटरसेक्शन जो हमने B का A और B का हमने जो इंटरसेक्शन किया है, अगर हम इसको C के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, यानी इस सेट को और इस सेट को हम इनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इनमें कॉमन क्या है? 3, तो यहां पे आएगा 3, इसको बोल देते हैं फर्स्ट। अब अगर हम सेट B का इंटरसेक्शन करते हैं C के साथ, तो सेट B और C में कॉमन है 3 और 4, 3 4। और अब हम जो B इंटरसेक्शन C हमने किया है उसका इंटरसेक्शन करते हैं A के साथ, तो इसका इंटरसेक्शन A के साथ, तो इनमें कॉमन है 3, तो यहां पे आएगा 3। तो आप देखिए ये दोनों सेट एग्जैक्टली जो है इनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों सेट जो है ना वो इक्वल सेट्स हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए, अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ, तो अब फाई में और ए में क्या कॉमन होगा? ए में और फाई में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलेगा? फाई। और अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ,
तो ए के तो सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे, तो पूरा ए ही यूनिवर्सल के साथ क्या है, कॉमन है, तो हमें यहां पे मिलेगा ए। तो इन्हें बोला जाता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड फाई। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ करते हैं, तो एक सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ, तो आपस में तो सारे एलिमेंट कॉमन होंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट से एक ही सेट को हम उसी के साथ इंटरसेक्ट करा रहे हैं, इंटरसेक्शन करा रहे हैं, तो एलिमेंट दोनों में क्या सारे ही कॉमन होंगे, तो हमें वापस सेट ए मिल जाएगा। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। और अगर हम सेट ए का यूनियन कराते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो हमें मिलेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। या फिर अगर हम सेट ए का इंटरसेक्शन कराते हैं बी यूनियन सी के साथ, तो हमें मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और इन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के प्रॉपर्टीज। अब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए A and B are two sets and U is universal set. A और B हमारे पास कोई दो सेट हैं जहां पे U क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिवर्सल सेट के लिए तो हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे और यहां पे हम चाहें तो यूनिवर्सल सेट का सिंबल लिख सकते हैं। अब ये जो सर्कल है वो सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो सर्कल है वो सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो हिस्सा है वो सेट ए और सेट बी में क्या है, कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे क्या होगा, जो ए और बी में कॉमन है सिर्फ वो एलिमेंट्स, तो ये हम शेड कर देंगे। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। देखिए अगर दो सेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी उनका इंटरसेक्शन फाई नहीं है, तब हम उन्हें ज्वाइंट सेट बोलते हैं। यहां पे सेट ए और सेट बी ज्वाइंट सेट है। ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए में और सेट बी में कुछ भी कॉमन ना हो। अगर सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिलेगा, फाई। यानी ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तब ये जो सेट्स हैं वो ज्वाइंट नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। यहां पे जो सेट ए और सेट बी हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट का क्या मतलब है। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, क्या मतलब है दो सेट के डिफरेंस का? द डिफरेंस ऑफ two sets A and B in this order is the set
which consist of elements which belongs to set A but not to B। तो सेट A का सेट B के साथ जो डिफरेंस है इसी ऑर्डर में, मतलब A माइनस B या A डिफरेंस B, तो सेट A का जो सेट B के साथ डिफरेंस है वो एक तीसरा सेट होगा जिसमें वे एलिमेंट होंगे जो सेट A से तो बिलोंग करते हैं पर सेट B से बिलोंग नहीं करते। तो हम इसे मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A माइनस B या A डिफरेंस B क्या होगा, ये सेट होगा उन x का जहां पे x सेट A से तो बिलोंग करता है एंड x जो है वो सेट B से बिलोंग नहीं करता है। यानी x A का तो एलिमेंट है पर x B का एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे A माइनस B। और अगर हम B माइनस A करते तो ये होता सेट उन y का जहां पे y सेट B से तो बिलोंग करता है पर सेट A से बिलोंग नहीं करता। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम डिफरेंस ऑफ सेट को समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 और एक हमारे पास सेट है B जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6। अगर हमें A माइनस B करना है यानी A डिफरेंस B निकालना है तो इसका मतलब होगा कि A के वो एलिमेंट जो B में ना हो। अब A के वो कौन से एलिमेंट जो B में नहीं है, 1 3 5, तो यहां पे आएगा 1 3 5। और अगर हम यहां पे B माइनस A करते तो B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। अब B के वो कौन से एलिमेंट है जो A में नहीं है, B के तो सभी एलिमेंट A में है, तो यहां पे क्या आ जाता 5। तो इसे बोलते हैं सेट का डिफरेंस। अब सेट डिफरेंस को हम वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। Let A and B are two sets where U is universal set। तो मान लीजिए A और B कोई दो सेट हैं जहां पे U यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता है कि जब यूनिवर्सल सेट की बात होती है तो बाकी सभी सेट्स उसके क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए हम यहां पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। यहां पे सिंबल हम लिख सकते हैं, ये सेट A है और ये सेट B है, सेट A सेट B। हमें यहां पे A माइनस B रिप्रेजेंट करना है, यानी A के वो एलिमेंट जो B में ना हो, तो A के ये वो एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है, तो ये हो गया A माइनस B। यूनिवर्सल सेट के लिए हम यहां पे रेक्टेंगल बनाएंगे। ये सेट A है और ये सेट B है। अगर हमें B माइनस A करना है तो B माइनस A में यानी B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, तो ये हो गया B माइनस A। और ये वाला जो हिस्सा है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, इंटरसेक्शन पार्ट है। अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई A माइनस B को हम यूनियन कर दें, A इंटरसेक्शन B को यूनियन कर दें B माइनस A, तो ये वाला हिस्सा कॉमन, ये वाला हिस्सा हो गया,
ये जो है कॉमन वाला हिस्सा हो गया और ये वाला जो है वो ये वाला हिस्सा हो गया। अगर तीनों का यूनियन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी। ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये था तीसरा ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। आई होप आपको तीनों ऑपरेशन सही ढंग से समझ में आ गए होंगे।